हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रयास हर कदम सफलता की ओर एजुकेशन चैनल में। देखिए दोस्तों, मेरे पास बहुत दिन से कमेंट्स आ रहे हैं कि प्लीज़ जो त्रिमुनि हैं उनके जीवन परिचय के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कंपटीशन परीक्षाओं की दृष्टि से और इनके जीवन परिचय से संबंधित बहुत सारे प्रश्न जो है बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए ज़्यादा विलंब न करते हुए हम शुरू करते हैं अपना त्रिमुनि परिचय। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जो मुनित्रय हैं या त्रिमुनि हैं उनमें जो आचार्य हैं कौन कौन से माने हैं। सबसे पहले मुनित्रय में जो माने हैं वो हैं पाणिनि, क्रमशः उनके बाद आते हैं कात्यायन और उनके बाद आते हैं पतंजलि। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आचार्य पाणिनि की। आचार्य जो पाणिनि है, इनके पिता का नाम पाणि, माता का नाम दाक्षी, इनके गुरु का नाम उपवर्षाचार्य, जन्म स्थान इनका अटक है। शालातुर नाम ग्रामों, कई जगह एक ऐसा देखने को मिला है कि शालातुर नाम ग्राम है, यानी कि इनके गांव का जो नाम है वो शालातुरो भी बताया है, क्योंकि इसीलिए इनको शालातुर्य भी कहा जाता है। जो आचार्य पाणिनि है इन्हें ही शालातुर्य भी कहा जाता है, जो कि अटक के समीप है। यहाँ कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, जो कि अटक के समीप है। इन्होंने पाटलिपुत्र में अध्ययन किया। पाणिनि ने अध्ययन अवस्था में ही अपनी घोर तपस्या से आशुतोष भगवान शंकर को प्रसन्न करके उनके उपदेश और आदेशों से गुरु के आश्रम में ही अष्टाध्यायी, सूत्रपाठ, गणपाठ, धातुपाठ, लिंगानुशासन आदि की रचना की थी। अब इनकी रचनाएं पूछी जाएं तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। इनकी जो रचनाएं हैं अष्टाध्यायी, सूत्रपाठ, गणपाठ, धातुपाठ, लिंगानुशासन, ये इनकी रचनाएं हैं आचार्य पाणिनि की। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। मोस्टली अष्टाध्यायी पे बहुत बार पूछा जाता है, तो इसमें अगर बात करें तो अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 चरण हैं, यानी कि 8 अध्याय हैं और 8 अध्यायों में प्रत्येक अध्याय में 4 चरण हैं। प्रत्येक चरण में सूत्रों की संख्या परस्पर भिन्न है, यानी कि चरण जो है वो एक अध्याय में 4 चरण है, लेकिन हर चरण में सूत्रों की संख्या है वो भिन्न है या अलग अलग बताई है। संपूर्ण जो अष्टाध्यायी है उसमें लगभग 4000 सूत्र हैं। व्याकरणीय प्रक्रिया की दृष्टि से अष्टाध्यायी के भी 3 विभाग किए जा सकते हैं, यानी कि जब यहाँ अष्टाध्यायी की हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसके ऊपर विस्तृत से जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अष्टाध्यायी के 3 विभाग किए जा सकते हैं। वाक्यों से पदों का नंबर एक किया उन्होंने, पहला विभाग किया वाक्यों से पदों का संकलन। ये एक अध्याय 1 और 2 में, यानी कि अष्टाध्यायी के अध्याय 1, 2 में हमें मिलेगा वाक्यों से पदों का संकलन। दूसरा विभाग जो कि आता है वो है पदों का प्रकृति प्रत्यय विभाग, यानी कि पदों का प्रकृति प्रत्यय विभाग, और ये है तीसरा से लेकर के 5वें अध्याय तक। प्रकृति प्रत्ययों के साथ आदेश, आगम आदि का संयोजन कर परिनिहित पदों की निष्पत्ति, यानी कि तीसरा जो विभाग किया उन्होंने वो बताया प्रकृति प्रत्ययों के साथ आदेश, प्रकृति प्रत्यय पता ही होगा आपको, प्रकृति क्या होती है, प्रत्यय क्या, उसके साथ में आदेश, आगम आदि का संयोजन कर परिनिहित पदों की जो मुख्य पद थे उनकी क्या करना, निष्पत्ति के बारे में बताना। ये आता है अध्याय 6 से लेकर के 8 तक। इस प्रकार से अष्टाध्यायी के जो 8 अध्याय हैं वो 3 विभागों में या 3 भागों में बटे हुए हैं। विद्वानों में इनके काल के विषय में मतभेद है। ये तो आपको पता ही है कि हर एक मोस्टली सभी आचार्यों के काल के विषय में मतभेद हमें मिला है। तो यहाँ पाणिनि जी के विषय में भी मतभेद मिले हैं। श्री युधिष्ठिर मीमांसक के अनुसार पाणिनि का समय 2800 ईस्वी पूर्व माना है, इन्होंने 2800 ईस्वी पूर्व माना, लेकिन जो गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी हैं उन्होंने 1200 ईस्वी पूर्व। इनका यह तर्क भी है कि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि इनमें से प्रत्येक के मध्य 500 वर्ष का अंतर होना चाहिए। यहाँ इन्होंने अपना एक तर्क दे दिया कि इनके अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि इनमें प्रत्येक के बीच में 500 वर्ष का अंतर जो है वो होना चाहिए, किंतु आधुनिक विद्वान इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पाणिनि का समय 700 ईस्वी के आसपास होना चाहिए। अब हमारे जो अगले आचार्य आते हैं मुनित्रय में वो हैं कात्यायन। संस्कृत व्याकरण में पाणिनि के जो बाद कात्यायन का महत्वपूर्ण स्थान है। कात्यायन शब्द वस्तुतः गोत्र प्रत्यांत है।
कि जो कात्यायन शब्द है ये गोत्र को द्योतित करने वाला है। इन्होंने वार्तिक लिखे, इसीलिए इनको वार्तिककार भी कहा जाता है। कई बार प्रश्न ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि वार्तिककार किसे कहते हैं, तो सीधे सीधे वार्तिककार किसे कहते हैं, श्री आचार्य कात्यायन को कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ही वार्तिक लिखे थे। इसी कारण इन्हें वार्तिककार कहा जाता है। कात्यायन दक्षिणात्य थे। श्री युधिष्ठिर मीमांसक के अनुसार कात्यायन का अभिप्राय वर रुचि कात्यायन से भी है, यानी कि इनका अपर नाम वर रुचि है। कई बार वर रुचि भी मिलता है, तो हम वर रुचि से किसको समझेंगे, कात्यायन को। इनके जो वर रुचि कात्यायन से है, वार्तिक के अतिरिक्त कात्यायन ने अन्य रचनाएं ये हैं, यानी कि वार्तिक तो इन्होंने लिखे ही अष्टाध्यायी पे, लेकिन इसके अतिरिक्त इनकी और भी रचनाएं हैं। पहली रचना आती है स्वर्गारोहण काव्य, दूसरी इनकी रचना है कात्यायन स्मृति, तीसरी रचना है उभय सारिका भाण, और चौथी जो इनकी रचना हमें देखने को मिलती है वो है ब्राज श्लोक। इनके स्वर्गारोहण नामक काव्य की प्रशंसा अनेक ग्रंथों में की गई है। अधिकतर विद्वान इन्हें ईस्वी पूर्व 5वीं शताब्दी में होना मानते हैं। अब जो हमारे पास अगले जो आचार्य आते हैं वो हैं आचार्य पतंजलि। आचार्य पतंजलि के बारे में कहा है कि जो सबसे पहले व्याकरण यानी कि अष्टाध्यायी आचार्य पाणिनि ने लिखी, उसी के ऊपर व्याकरण के 19 सूत्रों पे वार्तिक कात्यायन ने लिखे। अब कहते हैं कि जो पतंजलि हैं इन्होंने त्रिमुनियों में पतंजलि का तीसरा स्थान है, यानी कि कात्यायन के बाद में इनका तीसरा स्थान आता है। इन्होंने उन वार्तिकों की व्याख्या की है, सूत्रों की, अष्टाध्यायी के जितने सूत्र हैं उन्हीं की व्याख्या इन्होंने अपने महाभाष्य में की है। यह गोणिका के पुत्र थे, इसलिए इनको गोणिका पुत्र भी कहा जाता है। और गोनर्द यानी कि गोंडा के ये रहने वाले थे, निवासी थे। इन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि शेषनाग का अवतार किसे माना जाता है, तो बहुत बार बच्चे जो है या छात्र छात्राएं जो है उसका उत्तर पाणिनि करके आते हैं। नहीं, शेषनाग का अवतार आचार्य पतंजलि को माना जाता है। भोजराज की प्रसिद्ध उक्ति के अनुसार योग सूत्र प्रणेता पतंजलि, व्याकरण भाष्यकार प्रणेता पतंजलि तथा चरक संहिता के रचयिता पतंजलि तीनों एक ही व्यक्ति थे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो आचार्य पतंजलि हैं उनके द्वारा उन्होंने व्याकरण महाभाष्य तो लिखा ही है, साथ में चरक संहिता, और कहते हैं कि जो चरक संहिता है इसके रचयिता भी कौन माने गए हैं, पतंजलि ही। इन्होंने शंका समाधान की शैली को अपनाते हुए अनेक घरेलू दृष्टांतों द्वारा अपने विषय का प्रतिपादन बड़ी सुगमता से किया है। इनकी भाषा लंबे लंबे समासों से रहित छोटे छोटे वाक्यों से युक्त अत्यंत सरल व सरस है। कुछ लोग जो है इनका समय 200 ईस्वी के पूर्व मानते हैं, और युधिष्ठिर जो मीमांसक हैं उनका समय कम से कम 1200 ईस्वी पूर्व माना गया है। तो दोस्तों ये त्रिमुनि परिचय यानी कि तीनों मुनियों के परिचय से संबंधित जो विषय था उसको मैंने यहाँ सोल्व किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ऐसी ही और वीडियो देखनी हो, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो वीडियो हैं वो देखते रहें, लगातार चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।